अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। नमाज आँखों का नूर है, इसलिए अपने आप को 5 वक्त की नमाज का आदी बनाइए। हर वक्त इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। आइए हम सब मिलकर भी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हाकमियत बयान करती आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरतुल शूरा आयत नंबर 7। और इसी तरह वही किया है हमने तुम्हारी तरफ कुरान अरबी, ताकि ख़बरदार करो तुम उन बस्तियों के मरकज़ शहर मक्का वालों को और उनको जो इसके इर्द गिर्द हैं, और डराओ जमा होने के दिन से जिसके आने में कोई शक नहीं है। इस रोज़ एक ग्रोह को जन्नत में जाना है और एक ग्रोह को जहन्नम में। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला का घर देखे, वहाँ जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और हज से वापसी पर अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते और नेक कामों में गुजारे। लेकिन आजकल महंगाई की वजह से हज पर जाने के कोई असबाब नहीं बनते। हज के अखराजात भी काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन अच्छी नीयत रखने वालों को उनका सवाब उनकी नीयत के मुताबिक मिलता रहता है। आज की वीडियो में मैं एक मुजरब अमल बता रही हूँ। अगर आप में से किसी को हज पर जाने की ख्वाहिश है और कोई असबाब नहीं बन रहे, तो वो रोज़ाना हसूल मकसद तक 21 मरतबा सूरत फ़तह की आयत नंबर 27 का विर्द कर लिया करे। इंशाअल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा होंगे और अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत नसीब होगी। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।